ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज बड़े दिनों के बाद हम लोग ये उसको फिर शुरू कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ लॉन्ग टूर वेरियस प्लेसेस ये हो नहीं पाया था, कभी भी संभव ही नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने शुरू किया था खंडन भवबंधन का एक एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर। ये कई लोगों ने मेरे मित्र मंडली के कहने पर उसको थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत हमारे फ्रेंड्स है जिनको इसकी आवश्यकता है उसको ठाकुर के जो आरत्रिकम है, संध्या आरत्रिकम, उसको हम चर्चा कर रहे हैं। एक हम लोग के क्लास हुआ था, एक वीडियो निकला है उसके ऊपर। उसे केवल इंट्रोडक्शन था भक्ति के बारे में, ठाकुर के भक्ति के विषय में विवेचन और नवदा भक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो भागवतम में है। कि भक्ति शास्त्र के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठाकुर जो बोलते थे ना कि भक्ति माने ये नारदीय भक्ति ये कलिकाल के लिए है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति, ये राजयोग, ये सब संभव नहीं है कोई ना कोई कारण से। तो भक्ति योग ही ठीक है, पर भक्ति भी इतना सहज नहीं है। जो भी है उसकी और चर्चा ये भी नहीं है। अब सीधा हम आते हैं लास्ट में, अंतिम में हमें बात मैंने बोला था कि ठाकुर के ऊपर स्वामी जी ने कुछ बोले, लिखे तो नहीं, थोड़ा सा बोले थे माई मास्टर में। लेकिन वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स ही डिड ऑन ठाकुर वाज राइटिंग ए भजन हिम ऑन ठाकुर रामकृष्ण देव, जो खंडन भवबंधन है। और हम जानते हैं जब इससे पहले जो लिखा गया, उसके पहले जो स्वामी जी वगैरह गाते थे, उस माने रामकृष्ण की आरती होती थी शाम में। शशि महाराज स्वामी रामकृष्णानंद जी थे पुजारी, पूजक, अर्चक, और उनके एक ब्यूटीफुल बहुत सुंदर भाव रहता था ठाकुर के प्रति। तो वो गाते थे क्या उस समय में, उस बनारस में जो है जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा, उसको ही गाते थे। वो तो एक ही है, उसका कुछ है ही नहीं, रिपीट होता है वही बार बार। और अभी महाराज रामकृष्णानंद जी जो भजन आरती करते थे, डांसिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड लाइक दिस, अत्यंत भाव के साथ, अत्यंत पैशनेटली, बिल्कुल अत्यंत इमोशनली सरचार्ज होकर उसको करते थे। तो जितने देर वो आरती करते थे उतने देर इस भजन को गाना पड़ता था, जय शिव ओंकारा। तो ये लंबा हो जाता था। तो स्वामी जी ने फिर बाद में सोचा नहीं, एक आर्तिक का रचना होनी चाहिए, और उन्होंने शुरू किया था आर्तिक। धीरे धीरे एक एक करके, पहले 2 फिर 4 ऐसा करते हुए उन्होंने 8 स्टांजा के आर्तिक है। उसके बाद नमो नमो प्रभु वाक्य वनातीत है, फिर धे 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 दे लंग रंग, ये सब है अंतिम में है। इस तरह के कुल उनकी रचना की। देन तब से लेके स्वामी जी ने जो रचना की थी आज पर्यंत एवं और अनंत काल तक ही चलता रहेगा। प्रत्येक हर एक विश्व में प्रत्येक रामकृष्ण देव के आश्रम में संध्या समय में और ताल वाद्य के साथ इस भजन को, इस आरती को गाया जाता है। तो आज उसको शुरुआत करेंगे। ये ताल छंद में है, सब कुछ है। तो शुरू है खंडन भवबंधन, पहला स्टांजा है। खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितुमाय निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। ये जो भजन जो है इसमें कुछ संस्कृत वर्ड्स भी है और मेनली बंगाली है। बंगाली में लिखा गया है, लेकिन उसमें संस्कृत वर्ड भी कई सारे हैं। तो बंगाली और संस्कृत एक सम्मिश्रण हम कह सकते हैं उसको। तो खंडन भवबंधन, खंडन टू विच्छेद करने का है, काट देने का है। क्या काटने का है? भवबंधन, भव सागर के बंधन, भव के साथ, संसार के साथ
भगवान तो संसार भी कहते हैं। संसार के साथ हमारा जो बंधन है इसको काटने का है। और कौन काटेंगे? ठाकुर काटेंगे। खंडन भव बंधन जग बंधन बंदी तुम्हारे। पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं। खंडन भव बंधन, जो भव के हम के संसार के बंधन को काट दे। जग बंधन, सारा जगत में उनका बंधन हो रही है, उनका अर्चन हो रहा है, पूजा हो रही है उनकी। जग बंधन बंदी तुम्हारे, मैं भी तुमको बंधन करूं। निरंजन नर रूप धर, निरंजन मतलब निष्कलंक, स्पॉटलेस निरंजन, अंजन नहीं जिसमें कालिमा नहीं है, कलंक नहीं है, निष्कलंक निरंजन नर रूप धर। निरंजन किसको कहते हैं हम लोग? अद्वैत तत्व को बोलते हैं, ब्रह्म तत्व को निरंजन भी बोलते हैं, एक शब्द है। लेकिन निरंजन होने के बाद भी जो भगवान श्री राम कृष्ण नर रूपधर है, नर रूपधर निर्गुण गुणमय। निर्गुण, तुम कोई गुण के बस में नहीं हो लेकिन फिर गुणमय हो। आप ये थोड़ा सा विरोधाभास मालूम होता है ना, निर्गुण भी है और गुणमय भी है। निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं, गुणमय मतलब बहुत सारे गुण हैं। तो ये कैसे हो सकता है? निर्गुण मतलब सत्व रजस तमस, ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक जगत है, हम सब त्रिगुणात्मिक हैं। तो इस त्रिगुण से बाहर है वो। तीन गुण के वश में ठाकुर नहीं है। ठाकुर ना तो सत्वगुणी थे, ना तो रजोगुणी थे, ना तो तमोगुणी थे। वो त्रिगुणातीत अवस्था थी उनकी। कोई गुण के चक्कर में नहीं थे वो, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों डाकू है। ठाकुर के रामकृष्ण देव के एक छोटे से स्टोरी है। ये तीनों ही डाकू है। तो तीनों ही हमारे माने कुछ ना कुछ लूटते हैं हमारे। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? पे तमोगुण को जय करना है रजोगुण से, रजोगुण को लांग करके जाकर सत्वगुण में जाना है। फिर बोलते हैं सत्वगुण में भी ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि वो भी डाकू है। वो कहानी में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कहानी में है कि सत्वगुण जो है, वो भी डाकू जो है, वो भी बोलता है मैं भी पुलिस के चक्कर, पुलिस मेरी तलाश भी कर रही है, तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, कभी मेरे को जाना है, आई हैव टू गो अवे करके चला जाता है। तो ठाकुर क्या है? तो है ना सत्व न रज न तम, तीनों गुण में नहीं है। ही इज बियॉन्ड त्रिगुणात्मिका। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये सारे विषय जो है, ये सारे क्या होता है? त्रिगुणात्मिक होती है। जो भी पूरा संसार जगत एवं हमारा पूरा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, सब कुछ त्रिगुणात्मिक आता है। बस गुण में थोड़ा भेद है। कुछ कोई ज़्यादा सत्वगुण है, प्रभाव जिस सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा है कुछ लोगों में, कुछ लोगों ने रजोगुण का है, और बहुत सारे लोग तमोगुणी हैं। तो देखिए ये रजस तमस, तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तीन गुण के जगत है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो भव अर्जुन, अर्जुन तुम हो जाओ क्या? निस्त्रैगुण्य, तीन गुणों के परे हो जाओ। और रामकृष्ण देव वही है जो भगवान कृष्ण अर्जुन से चाहते थे। तो भगवान रामकृष्ण ऑलरेडी वही होके पैदा हुए हैं, निस्त्रैगुण्य। तो क्या बोलते हैं? खंडन भव बंधन, जग बंधन बंदी तुम्हारे, निरंजन नर रूपधर निर्गुण गुणमय। तो निर्गुण तो हो गए, त्रिगुणातीत हो गए, पर गुणों में अंतिम क्या फिर होता है? बहुत सारे अनंत गुणों के अधिकारी है, जो डिवाइन क्वालिटीज है, जो दैवी गुण है। वैसे कोई भी आसुरी गुण नहीं है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है, एवरीथिंग इज सो डिवाइन। तो रामकृष्ण देव इज फुल ऑफ डिवाइन क्वालिटीज, अनंत गुणमय। हम केवल कहते हैं नहीं, केवल गुणमय नहीं, अनंत भावमय, अनंत गुणमय रामकृष्ण देव है। तो ये ऐसा है, ये पहले संजय का ये लिटरल मीनिंग है। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। खंडन भव बंधन, हम जी कौन हमारा बंधन खंडन करेगा? जो करना तो हमको ही है, लेकिन हम मदद चाहते हैं हमारे बंधन को काट देने के लिए। बंधन हमारा कट तभी सकता है जब हम सचमुच उस लायक भी हो जाए, तो जीवन में से कोई कर्म न हो। लेकिन ईश्वर का जब यह आता है, आवेश होता है हमारे ऊपर, ईश्वर जब आते हैं मदद करने के लिए, तो कई बार छोटे छोटे गुणों को वो नष्ट कर सकते हैं। जो पनिशमेंट एक राजा अगर एक दोषी को देता है, गुनहगार को, तो राजा उसको माफ़ भी कर सकता है। तो अगर कुछ ऐसी गलतियां हमारे में हैं तो उसको वो चाहे तो पोंछ भी सकते हैं।
इसलिए हम बोलते हैं कि खंडन भव बंधन। तो हमारे संसार बंधन बहुत मुश्किल है, अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि हमारे इतने कर्म हैं। पहली बात है कि हम आए क्यों, इस संसार में आए क्यों, आने के कारण क्या थी, हु ब्रॉट अस टू दिस। जब अनंत, अखंड, अभेद, अछेद, ये जो ब्रह्म की क्वालिटीज है, अजन्मा, अमर, ये सब जो डिवाइन क्वालिटीज है ब्रह्म के, तो दैट अजन्मा, हाउ ही कुड टेक बर्थ, आया कैसे, हम हाउ वी आर बॉर्न, बिकॉज ऑफ आर सम और द अदर क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज। कोई ऐसा कर्म, गलत कर्म किए होंगे जिसके कारण दैट छोटा सा स्फुलिंग, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दैट अद्वैत तत्व ब्रह्मन जो है, इट टुक ए फॉर्म। एक फॉर्म, किस फॉर्म लेके, किसी जीव के अंदर प्रवेश किया, वो जीव का फॉर्म आ गया। वो कैसे आया पता नहीं है, नोबडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन। ये ऐसा है, ये प्रश्न ऐसा है कि कैसे हम आए, तो ये है कि वो अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है, वही है। नोबडी कैन आंसर कि पहले अंडा है कि पहले मुर्गी है। इसीलिए कहते हैं कि दिस क्वेश्चन कैन नेवर बी आंसर। पर इतना है, पक्का है, सिंस वी हैव बीन बॉर्न, उस अद्वैत तत्व ने एक छोटा सा पोर्शन आके एक जीव का फॉर्म लिया। तो ये जो आ गया संसार में आ चुका है, देन देयर इज सीरीज ऑफ बर्थ्स। अगर हमारे संशोधन नहीं किया, हमारे चरित्र में, हमारे कर्म में अगर संशोधन नहीं हुआ, तो फिर अनंत जन्म होता रहेगा। पर कभी ना कभी ऐसा आएगा कि हम अच्छे कर्म, सुकर्म करके और फल की आकांक्षा न करके, ये फिर कर्मयोग में पड़ गए हम लोग, अभी यहाँ नहीं है। तो एक समय आता है, सारे कामनाएं वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। कामना वासनाएं ही हमको बंधन में डालते हैं। उसका जो है ना, अगर थोड़ी सी वासना मन में है, ठाकुर कहते थे अगर एक संदेश खाने के लिए भी हमारे मन में इच्छा है तो हमको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए जीवन में कोई वासना कामना नहीं, छोटी सी छोटी वासना कामना भी नहीं, एब्सोल्युटली कामनाहीन, वासनाहीन, निर्वासना। इसे कहते हैं ना, ईश्वर के प्रार्थना करो कि मुझे निर्वासना कर दे, जीवन में कोई वासना न हो। और मेरे भाइयों मित्रों, वो व्यक्ति कहते हैं कि द रिचेस्ट पर्सन इज ही हु कैन से राइट नाउ, इसी समय कह सकता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुलफिल्ड, कोई आशाएं, वही आकांक्षाएं, कोई कामनाएं मेरा नहीं है। ऐसा जो कह सकता है, रियली उसके पास कुछ नहीं है, इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ऑल डिजायर्स, तो वो व्यक्ति के मुक्ति होने की जल्दी हो जाती है, उसकी मुक्ति सद्य मुक्ति हो जाती है उसकी। तो यहाँ बोलते हैं कि खंडन भवबंधन, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते, प्रभु तुम ही भवबंधन को, संसार के इस बंधन को खंडन कर सकते हो। खंडन भवबंधन जगबंधन, और तुम तो जगत के द्वारा ही बंधित हो। बहुत जल्दी ही, ऐसा कोई अवतार नहीं है जो इतनी शीघ्रता से अपनी महासमाधि के पश्चात जगत में व्याप्त हो गए थे, जिनका नाम हो गया था, वो है रामकृष्ण देव। 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि होती है, और 1893 में स्वामी जी जब अमेरिका जाते हैं 1893 में, 93 से लेकर 96 दिसंबर तक लंदन अमेरिका में रहते हैं। वहाँ उन्होंने ठाकुर के बारे में प्रचार किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम ए वंडरफुल लेक्चर माय मास्टर, मेरे गुरुदेव, मदीय गुरुदेव बंगाली में है, उसके बोले थे लंदन अमेरिका में, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होता। बाकी ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं करते थे, नहीं बोलते थे, कभी कुछ कुछ ठाकुर के बारे में चर्चा होती थी। तो ठाकुर 7 साल के अंदर उनके महासमाधि के वो जाके लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस चारों तरफ चले गए थे। तो ऐसा होता है, तो इसे तब से ठाकुर इज वर्शिप्ड। रामकृष्ण देव ने कभी उनके वो जो जिस फोटो को पूजा करते हैं ना हम लोग, तब बड़ी काला वो फोटो था, ठाकुर उसको देख के बोले थे कि ये तो बहुत सुंदर पोज है, अत्यंत मुद्रा बहुत अच्छी है, भावमय भाव की है, और ये एक समय में घर घर में ये फोटो की पूजा होगी, ऐसा ठाकुर ने बोला था। और बहुत जल्दी ऐसा हुआ है। तो जगबंधन, तो खंडन भवबंधन जगबंधन, तो क्या, तो मेरा काम क्या है, बंदी तुम्हारे, मैं तुम्हारे के बंधन करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बता दूँ, ये जो स्तोत्र है तो लंबा स्तोत्र है, इसमें कहीं भी राम, एक अद्भुत श्लोक है, स्तोत्र है, इसमें ठाकुर का नाम, रामकृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है।
लास्ट टाइम मैंने अंतिम में बोला था, कहीं नहीं है। तो डिवाइन क्वालिटीज सारे गुरुओं में अच्छे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने गुरुदेव को, अपने इष्टदेव को भी इसी भजन से तृप्त कर सकता है। दिस भजन इज एप्लीकेबल टू एनी इष्टदेव, किसी के लिए, क्योंकि ठाकुर के नाम इसमें कहीं नहीं है। एंड ऑल दी डिवाइन क्वालिटीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे लगता है कि डायरेक्टली ठाकुर को ही अप्लाई होते हैं वो, लेकिन फिर भी किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देन निरंजन नररूपधर खंडन भववंदन जगवंदन वंदितमय निरंजन नररूपधर। निरंजन स्पॉटलेस, कोई कलंक नहीं है। अवतार में कोई कलंक नहीं होते हैं। ठाकुर में कोई कलंक नहीं है। इतना पवित्र जीवन, महापवित्र जीवन है। माँ ठाकुर स्वामी जी माँ को तो पवित्रता स्वरूपिणी बोलते हैं। प्योरिटी पर्सनिफाइड। एक प्योरिटी को, पवित्रता एक वस्तु हो, अगर उसको पर्सनिफाई करे, व्यक्ति का रूप दे, तो माँ शारदा के रूप लेगा और रामकृष्ण देव का, विवेकानंद का रूप लेगा। ऐसा बहुत और अनंत है। लेकिन ठाकुर हम कहते कि निरंजन, अंजन नहीं, कालीमा नहीं। और जहाँ एक छोटा सा स्पॉट भी जीवन में आता है तो क्या हो गया, निरंजन नहीं होता, फिर अंजन हो जाता है, कालीमा हो जाती है, स्पॉट आ जाते हैं उसमें, एक ब्लेमिश आ जाता है उसमें। तो ये होता है निरंजन। ठाकुर के गुण जैसे जैसे ठाकुर को हम पढ़ेंगे देखेंगे, जीवन में कहीं ऐसा नहीं, किसी भी कोई अवगुण उसको हम पाएंगे नहीं। एक छोटा सा पर एक क्षण भर के लिए भी उन्होंने इतने सारे बातें किए हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के लिए अभिशाप की एक वाणी उनकी मुखनिसृत वाणी नहीं है जो किसी के लिए बुराई करे। सभी के लिए कल्याणकारी, जगत के लिए कल्याणकारी उनकी बातें थे। उनकी बातें सभी के लिए है, नॉट ओनली फॉर हिज डिसाइपल्स, नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू हिम, बट फॉर ऑल द पीपल जो उसको सुनते थे। ठाकुर के पास कौन कौन आते थे? सिख लोग आते थे, क्रिश्चियन लोग आए हैं, इस्लाम लोग आए हैं, मरवाड़ी लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे उनके पास, धर्म लोग आते थे, और सब आके खुश होके जाते थे। एवरीबडी, सब सोचते थे ये हमारा पीर है। इस्लाम सोचते थे ये मेरा पीर है। जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन सोचते थे ये हमारे जीसस क्राइस्ट है। इस तरह का भावना, क्योंकि जीवन में समस्त धर्मों की साधना रामकृष्ण देव ने अपने इस शरीर से करके गए हैं। ये सोन, ये ना भूतो न भविष्यति। किसी व्यक्ति ने आज तक ठाकुर को छोड़कर समस्त इतने सारे पथ में साधना नहीं किए हैं, और ना भविष्यति हमको पता नहीं ऐसा कभी जीवन में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सारे लोग हर जो आते हैं अपने अपने धर्म के ही बातें बोलते हैं, अपने धर्म के अनुसार ही साधना करते हैं। लेकिन ठाकुर ने जब जब कोई दूसरे धर्म की साधना करते थे तो हिंदुइज्म के जो टेनेट्स उसको छोड़ देते थे बिल्कुल। इस्लाम की साधना जब की 3 दिन तक मस्जिद गए और अल्लाह अल्लाह को पुकारा, और कपड़ा भी उन्हीं की जैसा पहने, तो इसी तरह का उन्होंने इस्लाम का, क्रिश्चियन भी ठीक है उसी तरह का, द होल हार्टेड कंप्लीट जो उनका डायरेक्टेड टू दैट गॉड, जिनकी साधना तब तो कर रहे थे, और बहुत तीव्रता से, जल्दी जल्दी शीघ्रता से उन्होंने उनमें पारंगत भी हुए। और सारे धर्मी फिर हमारे हिंदुओं में भी दास्य भाव से, साक्य भाव से, मधुर भाव से, और न जाने किस भाव से, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी धर्मों में पथ में साधना की। और अंत में क्या बोला? जतो मत ततो पथ। जितना मत है उतना पथ है। मत अनेक है और पथ भी अनेक है, लेकिन हम किसी भी पथ से हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। कोई भी पथ जाके, सब जाके दे आर ऑल कन्वर्जिंग टू एट वन पॉइंट। सारे जो जहाँ से भी जो आए आके पहुँच रहे एक पथ से, जिसको स्वामी जी ने गाया था वहाँ शिकागो पार्लियामेंट के फर्स्ट लेक्चर में, रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिलो नाना पथ जो साम नृणाम एक गम्यस्तमसी पयसम अर्णभिव। हे प्रभु, जैसे विभिन्न धाराएं, जल धाराएं, नदियाँ, नाले, पर्वत से, कंदराओं से, गुफा कहाँ से निकलते हैं और सीधा या टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाके कहाँ जाते हैं? अंततः सागर में मिले थे। जहाँ से कभी उन्होंने वाष्प होकर सूर्य किरण द्वारा ऊपर उठे थे, कहीं भी जाकर रहे थे, पर दे हैव टू कम डाउन हियर। ठीक इसी तरह का हमारा अंततः तो हमारी लक्ष्य जो है नदियों का उस सागर है। ठीक उस तरह का हम लोग भक्त जो है, भक्त कोई भी भक्त हो, कोई भी मार्ग में जाता हो, अंततः प्रभु हम आपको ही आते हैं। तो ये स्वामी जी ने इस बात को कही थी
तो निरंजन नररूपधर, अब मेरे ख्याल में अभी मैं समाप्त करूँगा ही। तो ये फर्स्ट श्लोक का सेकेंड लाइन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं खाली बता दूं, निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय। नररूपधर, हम निर्गुण होने के बाद भी और मनुष्य शरीर धारण किए हैं, और गुणमय भी नहीं, और गुणतिक सब बाहर, उसके बाहर भी है। गुण भी है, अनंत गुण, और गुण से निर्गुण भी है। ये बात हमने पढ़ा है, उसको आगे थोड़ा अगले साल में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। मैं वहीं विराम देता हूँ। फर्स्ट श्लोक का सेकेंड लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।